हमारा तो नियम है कि हम जगन्नाथपुरी जाएंगे, तीर्थों में जब भी जाएंगे, जगन्नाथ जाएं, द्वारिका जाएं, श्रीनाथ जी जाएं, बद्रीनाथ जाएं। ठाकुर जी से पूछते हैं, लाला आप कैसे हो, इतनी दूर ब्रजमंडल के आप बैठे हो, आपके भोजन प्रसाद में कोई कमी तो नहीं है? ये सब पुजारी सब प्रेम से आपका श्रृंगार करते हैं ना, कोई और आपको एक बात हम सत्य बता रहे हैं, आप पूछते जाओ मनी मन ठाकुर जी से, और ठाकुर जी वहीं किसी घटना के द्वारा आपको अनुभव भी करा देंगे आपके प्रश्न का उत्तर। एक बात, मैं स्थान का नाम नहीं बोलूंगा, पर किसी स्थान की बात है कि वहां दर्शन करने गया मैं, देव स्थान का भी नाम नहीं बताऊंगा कौन से ठाकुर जी थे, लेकिन प्रणाम करके मैं बस निवेदन कर रहा था, मैंने ठाकुर जी आप प्रसन्न हो, आपको कोई पीड़ा तो नहीं? ठाकुर जी को कोई पीड़ा तो हो नहीं सकती, वो तो जगत नियंता जगताधार है, पर एक प्रेम में ये भी तो होता है भाई, हमारा प्रेमी कितना भी बड़ा हो, बेटा कलेक्टर बन जाए, मां कभी नहीं पूछती उससे कि बेटा तू ठीक है, पूछती तो है। ये प्रेम का स्वरूप है कि हमारा प्रेमी चाहे कितना श्रेष्ठ हो, हम फिर भी उसकी चिंता करते हैं। ठाकुर जी आप ठीक हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ पर भोग प्रसादी सब प्रेम से होती है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होती? पुजारी जी आपकी आरती वंदन बढ़िया से करते हैं, दर्शनार्थी खूब संख्या में आते हैं ना? ऐसा बस खड़े खड़े ठाकुर जी से भाव रख रहे थे, इतने में ही अंदर से पुजारी जी थाल लेकर के निकले भोग का, और भोग का थाल लेकर निकले, उनके पैर में ठोकर लगी और थाल पूरा गिर गया। तुरंत उत्तर मिला, मानो ठाकुर जी यूं कह रहे, इनते कहे जाओ भाव से प्रसादी सिद्ध किया करें, ये ज्यादा भाव से कुछ ऐसा सिद्ध करते नहीं। मन में ये अपने आप आ गया कि ठाकुर जी मानो संकेत कर रहे हैं कि भाई यहाँ प्रसाद में चूक करते हैं सब, इसलिए थाल गिर गया उसी समय। उस समय तो हम कुछ नहीं बोले, समझ गए कि ठाकुर जी का संकेत क्या है। तो बाहर गए और जो हमारे साथ दर्शन करा रहे थे उनसे हमने कहा कि कोई अर्चक हैं जिनसे हम थोड़ी मन की बात कर सकें? बोले अभी बुलवाते। तो एक पुजारी अर्चक उनसे मिले, मैंने कहा आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं महाराज जी। उनसे ये नहीं कहा कि आप भोग अच्छे से नहीं लगाते, तो बुरा भी तो नहीं मानना चाहिए उनको। हमने उनसे कहा, मैंने कि महाराज जी जब भोग प्रसादी सिद्ध करते हैं ना, तो जो भी भोग प्रसादी सिद्ध करते हैं उनसे बस निवेदन कीजिएगा कि भोग प्रसाद सिद्ध करते समय मन में ऐसा भाव रखे कि वो प्रियतमा है, वो पत्नी है और अपने पति के लिए प्रसाद बना रही है, या फिर वो एक माँ है और अपने पुत्र के लिए प्रसाद बना रही है। प्रसाद मैं कहता हूं वो भले ही ये रोज सोच के बनावे, मैं रमेश हूं, मैं महेश हूं, जो भी उसका नाम है, एक बार ये सोच लिया करे कि मेरे लाला हैं, मैं उनकी मैया हूं, मैं उनके लिए प्रसाद बना रही हूं। एक बार ये विचार कर लें, फिर भले ही सोच ले मैं रमेश हूं, एक बार का वो विचार जो थोड़ी थोड़ी चूक हो रही है ना, उनको होने नहीं देगा। आप प्रसाद सिद्ध करवाओ ठाकुर जी का। अब करें ना करें, हो सकता है कर भी दें, ये उनकी बात, लेकिन ठाकुर जी से हमने जब पूछा, ठाकुर जी ने संकेत किया।